इंडियन ओशन ये सिर्फ एक महासागर नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी की क्लाइमेट सिस्टम का वो हिस्सा है जो पूरी दुनिया के मौसम को बैलेंस करता है। क्या आपको पता है कि हमारे मॉनसून से लेकर ग्लोबल टेम्परेचर तक सब कुछ इस ओशन के वार्मिंग और चेंजिंग पैटर्न से इन्फ्लुएंस होता है? राइजिंग टेम्परेचर्स और क्लाइमेट चेंज के बीच इंडियन ओशन किस तरह से एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बनता जा रहा है? क्या इससे हमारा मॉनसून पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है? और क्या कोस्टल सिटीज पर इसका प्रभाव होगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडियन ओशन हमारे डेली लाइव्स, एग्रीकल्चर और ग्लोबल वेदर में एक मेजर रोल प्ले करता है और आने वाले समय में हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो बने रहिए वायम व्यू पॉइंट पर और चलिए शुरू करते हैं इस एक्सप्लोरेशन को। इंडियन ओशन ये सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है जो ग्लोबल क्लाइमेट को शेप करता है। लेकिन आखिर कैसे? इंडियन ओशन का इन्फ्लुएंस सीधे साउथ एशिया और सराउंडिंग रीजन्स के क्लाइमेट पर पड़ता है, खासकर हमारे मॉनसून सीजन पर। ये मॉनसून विंड्स इंडियन ओशन के वार्म और कोल्ड करंट से कंट्रोल होते हैं और यही वाइंड्स हमारी एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई और डेली लाइफ का फाउंडेशन है। जब इंडियन ओशन की सरफेस टेम्परेचर वार्म होती है तो इवेपोरेशन बढ़ जाती है। ये इवेपोरेटेड वाटर मॉनसून क्लाउड्स में कन्वर्ट होकर साउथ एशिया के ऊपर डेंस रेनफॉल का कारण बनती है। यही सिस्टम पूरे सबकॉन्टिनेंट की लाइफलाइन है। लेकिन राइजिंग टेम्परेचर्स और क्लाइमेट चेंज के साथ इस बैलेंस पर खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडियन ओशन का टेम्परेचर पिछले कुछ दशकों में स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, जिसे इंडियन ओशन डिपोल कहते हैं। इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे ड्राउट्स और फ्लड्स अधिक होने लगे हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में ये डिसरप्शंस और बढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स का कहना है कि अगर ये वार्मिंग ट्रेंड्स कंटिन्यू हुए तो हमारी फूड सिक्योरिटी और वाटर अवेलेबिलिटी पर मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या हमने प्रिपेयर कर लिया है इन चेंजेस को हैंडल करने के लिए? इंडियन ओशन की ये पावरफुल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस और उसके चेंजिंग पैटर्न्स को समझना आज जितना जरूरी है उतना पहले कभी नहीं था। अगले चैप्टर्स में हम जानेंगे कि राइजिंग टेम्परेचर्स और क्लाइमेट चेंज से हमें और कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। वायम व्यू पॉइंट के साथ बने रहिए। इंडियन ओशन दुनिया का वो ओशन जो सबसे रैपिड वार्मिंग फेस कर रहा है। लेकिन ये राइजिंग टेम्परेचर्स सिर्फ नंबर्स नहीं है। इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट, वेदर पैटर्न्स और इवन ह्यूमन लाइफ पर गहरा असर डाल रहा है। पिछले कुछ दशकों में इंडियन ओशन में अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर राइज देखा गया है। इस फिनोमेनन को इंडियन ओशन वार्मिंग कहते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन यहां इसका इफेक्ट काफी सीवियर है। जैसे जैसे इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मरीन इकोसिस्टम पर डेवस्टेटिंग इफेक्ट हो रहा है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट कोरल रीफ्स पर देखा गया है। कोरल ब्लीचिंग एक अलार्मिंग साइन है कि मरीन लाइफ पर सीरियस खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा वार्मर वाटर का मतलब है कि स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स भी ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रहे हैं। ये टेम्परेचर राइज कोस्टल कम्युनिटीज के लिए भी खतरे की घंटी है। इंडियन ओशन में हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे साइक्लोन्स और फ्लड्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसके डायरेक्ट इंपैक्ट कोस्टल सिटीज, एग्रीकल्चर और डेली लाइफ पर देखे जा सकते हैं। इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ लाइव्स को थ्रेटन करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी शेक करते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट्स और साइंटिस्ट लगातार एफर्ट्स में लगे हुए हैं ताकि इंडियन ओशन में वार्मिंग इफेक्ट्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स, मरीन स्पीसीज और स्ट्रिक्ट क्लाइमेट एक्शन प्लान्स के जरिए कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं। लेकिन क्या ये इनफ होगा? इंडियन ओशन का फ्यूचर काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आज क्या एक्शन लेते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि राइजिंग सी लेवल्स और कोस्टल इरोजन कैसे इंडियन ओशन और हमारी दुनिया को परमानेंटली बदल सकते हैं। वायम व्यू पॉइंट के साथ बने रहिए। भारत में मॉनसून सिर्फ एक सीजन नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है। हमारे देश की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और करोड़ों लोगों की जिंदगी मॉनसून पर टिकी हुई है। लेकिन इंडियन ओशन में बढ़ता टेम्परेचर मॉनसून पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर रहा है। राइजिंग टेम्परेचर से इंडियन ओशन का वार्मिंग हो रहा है और इस वार्मिंग का सीधा असर विंड पैटर्न्स पर भी पड़ता है। इससे मॉनसून की इंटेंसिटी और टाइमिंग में वेरिएशंस आ रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है
कि इंडियन ओशन का टेम्परेचर और हमारे मॉनसून का नेचर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि मॉनसून कई बार डिले होता है या फिर इसकी इंटेंसिटी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ता है। इमेजिन कीजिए, हर साल लाखों किसान बारिश पर डिपेंड करते हैं। अगर मॉनसून में चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब है कि क्रॉप्स फेल होने का रिस्क भी बढ़ेगा। एराटिक मॉनसून सिर्फ एग्रीकल्चर को ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री की वाटर सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करता है। डैम्स, रिवर्स और ग्राउंड वाटर लेवल्स काफी हद तक मॉनसून पर डिपेंड करते हैं। जब रेनफॉल इरेगुलर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वाटर अवेलेबिलिटी भी अनसर्टेन हो जाती है। इससे सिटीज और रूरल एरियाज दोनों में वाटर क्राइसिस बढ़ सकता है। इंडियन ओशन का वार्मिंग इफेक्ट सिर्फ ड्राउट ही नहीं बल्कि फ्लड्स का खतरा भी बढ़ा रहा है। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ज्यादा कॉमन हो रहे हैं जिससे सडन फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। इसका सीधा इम्पैक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन लाइफ और लोकल इकोनॉमीज पर। क्लाइमेट चेंज और मॉनसून का ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर हमारे लिए फ्यूचर में और भी चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इंडियन ओशन का टेम्परेचर इसी रेट से बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में हमें मॉनसून में और भी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इससे बचने का तरीका यही है कि हम क्लाइमेट एक्शन पर फोकस करें और अपने एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करें। मॉनसून भारत की रगों में बहने वाला वो लाइफलाइन है जो हमारे कल्चर और लाइवलीहुड का हिस्सा है। इसे बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज से लड़ना हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे राइजिंग सी लेवल्स का इम्पैक्ट और कोस्टल इरोजन के चैलेंजेस के बारे में। वायोम व्यू पॉइंट के साथ बने रहिए। इंडियन ओशन के इस वास्ट बॉडी में एक फैसिनेटिंग क्लाइमेट फिनोमिनन ऑपरेट करता है जिसे हम इंडियन ओशन डिपोल या आईओडी कहते हैं। आईओडी का इम्पैक्ट सिर्फ इंडियन ओशन तक सीमित नहीं है। इसका असर हमारे मॉनसून, ड्राउट्स, फ्लड्स और ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम पर भी पड़ता है। इंडियन ओशन डिपोल को इंडियन नीनो भी कहा जाता है। ये फिनोमिनन तब होता है जब इंडियन ओशन के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स के सी सरफेस टेम्परेचर्स में ऑपोजिट फ्लक्चुएशंस आते हैं। आईओडी के दो मेन फेजेस होते हैं, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज, जिनका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। पॉजिटिव आईओडी फेज में इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड यानी ईस्ट अफ्रीका के पास पानी ज्यादा गर्म हो जाता है, जबकि ईस्टर्न साइड यानी इंडोनेशिया के पास कूलर रहता है। इसका रिजल्ट होता है कि ईस्ट अफ्रीका में हैवी रेनफॉल होती है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान इंडिया में भी मॉनसून मजबूत हो सकता है, जिससे एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज को फायदा होता है। दूसरी तरफ नेगेटिव आईओडी में कंडीशंस रिवर्स हो जाती है। ईस्टर्न साइड वार्म होता है और वेस्टर्न साइड कूल। इस फेज में ईस्ट अफ्रीका में ड्राउट हो सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में हैवी रेनफॉल होती है। नेगेटिव आईओडी का असर इंडियन मॉनसून को कमजोर भी कर सकता है, जिससे ड्राई स्पेल्स और ड्राउट्स का रिस्क बढ़ जाता है। आईओडी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका एल नीनो और ला नीना के साथ भी इंटरैक्शन होता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि जब पॉजिटिव आईओडी और एल नीनो एक साथ आते हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट और भी इंटेंस हो सकता है। ये ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को अनप्रेडिक्टेबल और एक्सट्रीम बना देता है। स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण आईओडी इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में हमें ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। आईओडी का रोल सिर्फ इंडियन ओशन तक ही सीमित नहीं है, इसका इफेक्ट वर्ल्ड वाइड देखा जा सकता है, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम और भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इंडियन ओशन डिपोल के कारण होने वाले इन वेदर इवेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे डेली लाइफ पर पड़ता है। फूड सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर इसका असर हम हर साल महसूस करते हैं। इसलिए आईओडी को समझना और इससे रिलेटेड क्लाइमेट मॉडल्स को डेवलप करना फ्यूचर में क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए क्रिटिकल है। तो ये था इंडियन ओशन डाइपोल का कॉम्प्लेक्स लेकिन फैसिनेटिंग फिनोमेनन जो हमारे मॉनसून और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को शेप करता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि राइजिंग सी लेवल्स और कोस्टल इरोजन इंडियन ओशन रीजन में क्या-क्या चैलेंजेस लेकर आते हैं। बायोम व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए।
जहां साइंस और नेचर की हर मिस्ट्री को हम आपके सामने डिकोड करते हैं। इंडियन ओशन का क्लाइमेट सिर्फ इस रीजन तक सीमित नहीं है। यहाँ के पानी और करंट्स का रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। ग्लोबल क्लाइमेट और वेदर सिस्टम्स को बैलेंस करने में इंडियन ओशन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है और इसके किसी भी बदलाव का असर सिर्फ साउथ एशिया या अफ्रीका पर नहीं, बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट पर महसूस किया जा सकता है। एक तरफ अगर मॉनसून पैटर्न्स में बदलाव आते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एग्रीकल्चर पर असर पड़ता है, जिससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीकन कंट्रीज पर ड्राउट और हीट वेव्स का खतरा बढ़ जाता है, जिससे वहां की इकोनॉमी और कम्युनिटीज पर सीधा असर होता है। ये सिर्फ रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया की सप्लाई चेन्स और फूड मार्केट्स पर भी असर डालती है। रिसर्च बताती है कि क्लाइमेट चेंज के चलते इंडियन ओशन डिपोल जैसे इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही है। हाई टेम्परेचर इवेंट्स ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं और इसका मतलब है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे ड्राउट्स, फ्लड्स और साइक्लोन्स और भी ज्यादा कॉमन होते जाएंगे। और इसका एक और इफेक्ट है राइजिंग सी लेवल्स। इंडियन ओशन के वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई, जकार्ता और कोलंबो में सी लेवल्स राइज होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ पीपल जिनका घर कोस्टल एरियाज में है वो डिस्प्लेसमेंट और लाइवलीहुड लॉस जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमें ग्लोबल लेवल पर अर्जेंट सॉल्यूशंस की जरूरत है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स के साथ साथ पॉलिसी मेकर्स भी अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट सॉल्यूशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जल्दी बढ़ना होगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देना, कोस्टल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स और स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें क्लाइमेट चैलेंजेस का सामना करने में मदद कर सकती हैं। इंडियन ओशन रीजन में क्लाइमेट इंपैक्ट को टैकल करने के लिए कंट्रीज का एक साथ आना जरूरी है, ताकि हम एक बैलेंस्ड और सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। इंडियन ओशन ने अपनी हिस्ट्री में कई ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं और आज ये हमारे फ्यूचर को शेप कर रहा है। क्लाइमेट के साथ ह्यूमन एडेप्टेशन और ग्लोबल यूनिटी की ये जर्नी क्रूशल है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस एक सुरक्षित और बैलेंस्ड वर्ल्ड में जी सकें। व्योम व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, जहां हम आपकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को नए आयाम देते हैं। इंडियन ओशन का इकोसिस्टम और क्लाइमेट पैटर्न्स लगातार बदल रहे हैं और इसके असर को अनदेखा करना अब मुमकिन नहीं है। हम सिर्फ एक रीजन की नहीं, बल्कि पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के खतरे से लड़ने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। एक्शन लेना सिर्फ गवर्नमेंट्स या साइंटिस्ट्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट कम करना हो, सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना हो या लोकल कम्युनिटीज में एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाना हो, हर एक कदम महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे चेंजेस जैसे प्लास्टिक की कंजम्पशन कम करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना और एनर्जी कंजर्वेशन पर फोकस करना, ये ऐसे कदम हैं जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जब हम कलेक्टिवली सोचते हैं और एक्शन लेते हैं, तभी हम इंडियन ओशन और पूरी अर्थ के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर पेरिस एग्रीमेंट जैसे इनिशिएटिव्स हमें ये दिखाते हैं कि एक्शन लेने के लिए एक रोड मैप बनाया जा सकता है। वर्ल्ड लीडर्स, साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट्स मिलकर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपने इकोसिस्टम्स को रिस्टोर और प्रिजर्व करना होगा। हमारी नई पीढ़ी यानी यंग क्लाइमेट वॉरियर्स भी इस लड़ाई में आगे आ रहे हैं। उनका पर्पस, पैशन और डेडिकेशन हमें ये दिखाता है कि सही समय पर एक्शन लेना पॉसिबल है। आज का हर एक कदम आने वाले कल की सुरक्षा में एक इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ एक ओशन की बात नहीं है, बल्कि हमारी अर्थ की सस्टेनेबिलिटी की बात है। व्योम व्यू पॉइंट में हम सभी से ये आह्वान करते हैं, नेचर का रिस्पेक्ट करें, ओशंस की केयर करें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थी और बैलेंस्ड वर्ल्ड छोड़ने की कोशिश करें। हर एक व्यक्ति के प्रयास से एक बड़ी चेंज लाया जा सकता है। व्योम व्यू पॉइंट में जुड़े रहिए और हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनिए, जहां हम एनवायरनमेंट और साइंस को एक न्यू पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करते हैं। टुगेदर, लेट्स मेक अ डिफरेंस।